अपने मूल आत्मा स्वरूप को देखो तो कहीं गए आए नहीं, और शरीर को देखो तो फिर मानना पड़ता है व्यवहार में। इसको बोलते अध्यारोप अपवादाभ्याम, निष्प्रपंच में प्रपंच की स्वीकृति। दुख मिला, सुख मिला, निंदा मिली, स्तुति मिली और छूट गया तो क्या बिगड़ा। अपन को छोड़ नहीं सकते, चिदाकाश आत्मा को, परमात्मा को, और ये चीजें रख नहीं सकते। हे राम जी, माया को बाहर से देखो। ये विज्ञानी तो क्या इतने 1 करोड़ विज्ञानी और भी खोज कर ले तो विज्ञान के साधनों से भगवान को नहीं खोज सकते। ये साधन तो तन मात्राओं से देखेंगे, तन मात्राओं को जहां से सत्ता आती वहां भगवान है। वास्तव में शरीर को मैं मानकर ये कल्पना होती है कि उदयपुर गए थे हम, तो जब शरीर को मैं मानते तो गए थे वही। वास्तव में कोई गया नहीं, कोई आया नहीं। गई आई आकृतियां हैं। चेतन परमात्मा आत्मा भरपूर है। उसका जिनको अनुभव होता है वो तो जानते कि हम गए आए नहीं, फिर भी व्यवहार में बोलते हैं कि हम गए, हम आए, हम खाए, हम बीमार हुए, हम स्वस्थ हुए। तो ये अविद्या उपहित चैतन्य को लेकर बोला जाता है। शुद्ध चेतन में मौत नहीं है, जन्म नहीं है, आना जाना भी नहीं है। वास्तविक में सब जीवात्मा शुद्ध चेतन अपना परमात्मा का अविभाज्य अंग है, जानते नहीं है। जैसा शरीर मिलता उसी को मैं मानते, फिर बोले हम उदयपुर गए, हम निवाई गए, हम शोपुर गए, हम आश्रम में गए, हम घर में गए। तो दिन रात शरीर के संस्कार पड़े, इसलिए असली मैं को नहीं जानते, शरीर के साथ जोड़ देते अपने मैं को। इसी से सारे दुखों की परंपरा चालू होती। जिस जन्म में जो शरीर मिलता है उसी को मैं मानता। वैसे शरीर तो मर जाते हैं। तो जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा तो गए आए नहीं, वही है। जो घड़े हैं उसमें जो चंद्रमा दिख रहे हो, घड़ा जिधर गया तो चंद्रमा बोले मैं इधर गया, उधर गया, उधर गया। तो मूल देखो तो कहीं गए नहीं। तो ऐसे ही अपने मूल आत्मा स्वरूप को देखो तो कहीं गए आए नहीं, और शरीर को देखो तो फिर मानना पड़ता है व्यवहार में। इसको बोलते अध्यारोप अपवादाभ्याम, निष्प्रपंच में प्रपंच की स्वीकृति। वास्तव में अपन नहीं है, उसको अपन मैं मानते हैं। ये हुआ अध्यारोप। वास्तव में ये जगत सत्य नहीं है। सत्य हो तो एक जैसा रहे, तो जगत सत्य नहीं तो इसका दुख भी सत्य नहीं है और इसकी सुविधाएं भी सत्य नहीं है। इस जगत में मान मिलता है वो भी सत्य नहीं है, अपमान होता है वो भी सत्य नहीं है, गरीबी भी सत्य नहीं है, अमीरी भी सत्य नहीं है। सत्य आप है। गरीबी सदा नहीं रहती, अमीरी सदा नहीं रहती, शरीर सदा नहीं रहता, आप रहते। तो जो सत्य है वही चेतन है, जो सत्य है वही चेतन है और वही ज्ञान स्वरूप है। तो बिना ज्ञान के आप गरीबी का दुख बताओ, बिना ज्ञान के अमीरी का सुख बताओ, बिना ज्ञान के मैं गया आया बताओ। तो ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा ही सत्य है, बाकी सारा उसमें विवर्त है। जैसे विवर्त कैसे, जगत आत्मा का परिणाम नहीं है। जैसे दूध का परिणाम दही हो गया, ऐसे परमात्मा जगत बन गया, ऐसा नहीं है। और परमात्मा जगत में घुस के बैठ गए
जैसे हृदय में भगवान है, हृदय में भगवान है बोलते हैं। तो लड्डू में गिलास के गिलास में लड्डू, बोले गिलास में लड्डू, तो गिलास बड़ा हुआ, लड्डू छोटा हुआ। ऐसे हृदय में भगवान, तो भगवान छोटे हुए, हृदय बड़ा हुआ। तो इतने से अंगुष्ठ मात्रा पुरुष, अंगुष्ठ मात्र शास्त्र कहते, वो आत्म पुरुष। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वरो सर्वभूतानां, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो अंगुष्ठ मात्र ऐसा आएगा। हाँ, तो उसी की चेतना से श्वास लेते हैं ठंडा, फिर टकराव होता है, ऊर्जा बनती है, आता है तो गर्म होता है, उसी से सारा नाड़ी तंत्र, ये ब्लड सर्कुलेशन, ये वो सब चलता है। उसी में संकल्प उठा और दिमाग, संकल्प उठा दिमाग से, हृदय और दिमाग का सीधा कनेक्शन, तो वो फिर क्रिया किया। अब गाड़ी भाग रही, रेलवे इंजन हजारों पैसेंजरों को लेकर, हजारों टन माल लेकर, धम धमाधम उठ भागी जा रही। दिखती है कि गाड़ी भागी जा रही, लेकिन ड्राइवर का एक छोटा सा नाड़ी में स्फुरना ही तो इस स्पीड से जा रहा है? और वही फुरना आपके दिमाग में देख भी रहा है कि भाई इस स्पीड से जा रही है, तो वो भी ज्ञान से संकल्प उठा कि अब दबाओ, अब कम करे, तो वो संकल्प उठा। और आपने भी ज्ञान से ही देखा, तो देखा वो तो बदल गया, लेकिन जिससे देखा वो आपका मैं, उसका मैं एक। ये हृदय की आकृतियां और मन के संस्कार, हृदय तो सबके हैं अंगुष्ठ मात्र, उसी में वो चैतन्य का एहसास होता है। जैसे घड़े में आकाश, ऐसे ही उस हृदय में चिदाकार आकाश स्वरूप ब्रह्म, उसी से स्फुरना चिदाकाश होता है। तो 3 प्रकार के आकाश होते हैं। एक है ये भूताकाश, दूसरा होता है चित्ताकाश, अपने चित्त में जो फुरना होता, मैं दुखी हूं, ये भी अंदर होता है, कान में नहीं होता मैं दुखी हूं, नाक से पता नहीं चलता मैं दुखी हूं, यही होता है मैं दुखी हूं। पेट से पता चलता है कि मैं दुखी हूं, नहीं, हृदय से चलता है। तो चेतन का एहसास करने वाला हृदय, ऐसे तो सब जगह व्यापक है, लेकिन अनुभूति उसकी हृदय में होती। जैसे आपकी त्वचा और आप तो सब जगह व्यापक है, तो रसगुल्ला हाथ में रखो तो मीठा नहीं लगता, हाथ पर भी चमड़ी है, जीभ पर भी चमड़ी है, लेकिन यहाँ रसना का गुण है तब। और फूल में सुगंध है, लेकिन यहाँ पता नहीं चलेगा, सारे शरीर में घुमाओ, लेकिन ये टहरवे पे रखो तो गंध तन मात्रा यहाँ रहती है, शब्द तन मात्रा यहाँ रहती है, रूप तन मात्रा यहाँ रहती है नेत्रों में, रस तन मात्रा जीभ में रहती है, स्पर्श तन मात्रा हाथ में रहती है। हाथ से स्पर्श का पता चलेगा, गंध का नहीं। जीभ से स्वाद का पता चलेगा, गंध का नहीं। कान से इसका शब्द का पता चलेगा, नाक से नहीं। तो एक एक तन मात्रा उसका एक एक गुण बताएगी। तो ये तन मात्रा अलग अलग है, अलग अलग गुण दिखा, लेकिन देखने का ज्ञान एक ही है ना। जिसको उसकी सुगंध पता है, उसी को इसका स्वाद भी पता है, उसी को इसका शब्द। तो पांचों। तो जैसे इधर मैं है, ऐसे तुम्हारे में मैं। अब भैंस को पता नहीं चलेगा, कर देगी या तो चबा लेगी। तो उसकी नाक में और विशेष तन मात्रा, मोटा मोटा देखने की। ऐसा भैंस को ऐसा नहीं गिला, चलो गुलाब है तो जरा मजा ले,
सुगंध तो आती है, ऐसे तो हिरण आता है तो यहाँ और दूसरे प्राणियों को अपने से भी ज्यादा तन्मात्रा उनकी तीव्र होती। तो ये साधन तीव्र है, लेकिन वो ज्ञान तो वही का वही। गीध कितना ऊपर से मरा हुआ जीव देख लेगा, आप नहीं देख सकते। छोटी सी आंख होती है गीध की, गीध पक्षी। तो ज्ञान सत्ता उसमें भी है। तो भूताकाश में वो घूम रही है, और भूताकाश के अंदर उसका चित्ताकाश है, चित्ताकाश में वो चिदाकाश परमात्मा की सत्ता उसके अंदर ऐसा काम दे रही। जैसे विद्युत और पंखे अलग अलग है, पावर हाउस एक ही है पूरे शहर में, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में सच्चिदानंद परमात्मा ही परमात्मा है। और कई एक ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड है। तो जैसे आकाश में ये अपना मकान है, हॉल है, तो ये एक है क्या? अहमदाबाद में कितने होंगे, दिल्ली में, धरती पे, अमेरिका में कितने होंगे, इन सब आकाश के अंदर है। ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है अपना, वो उस चिदाकाश में है, इतना व्यापक है ब्रह्म, और वही अपना आत्मा बन के बैठे। तो अपने को मिला शरीर से तो कब तक टेकेगा? दुख मिला, सुख मिला, निंदा मिली, स्तुति मिली, और छूट गया तो क्या बिगड़ा? अपन अपन को छोड़ नहीं सकते, चिदाकाश आत्मा को, परमात्मा को, और ये चीजें रख नहीं सकते। बचपन तो नहीं रख सके, बचपन के खिलौने भी नहीं रख सके, जवानी भी नहीं रख सकेंगे, बुढ़ापा भी नहीं रख सकेंगे, मरा हुआ शरीर भी सदा नहीं रख सकेंगे। तो फिर कौन मरता है बाबूजी? शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाता है, तो आत्मा चली जाती है। शुद्ध आत्मा तो भरपूर है, लेकिन वो चिदाकाश, चित्त, जीव, जीव जहां जाता है वहां आत्मा सिद्धात होती है। भगवान बोलते मम युवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। अपने को अंतःकरण मानते तो मेरे अंश हो, लेकिन फिर भी हो सनातन। सनातन माना अजर हो, अमर हो, शाश्वत हो। न हन्य मानत माने शरीर, शरीर की मृत्यु से आपकी मृत्यु नहीं होती। न हन्य माने शरीर, शरीर मरने पर भी आप वास्तव में नहीं मरते। तो क्या मुक्त हो गए? मुक्त नहीं होते। चित्ताकाश को मैं मानने के जो मैं तो ये मैं तो छूट गया, तो फिर अंतःकरण वाली मैं, तो फिर वो घूमता है। शरीर नहीं मिला तो आकाश में घूमता है। वे लोग मरने के बाद अपने अर्थी के साथ साथ भी चलते हैं, जैसे और लोग चले ऐसे भी चले। क्यों मरेंगे हो? तो एक्सीडेंट में मारते तो फिर, और ढंग से भी मारते तो सवा मुहूर्त तक आकाश में मूर्छित सा रहता है चित्ताकाश। फिर सुमरण आता है, फिर देखता है कि ये मैं मरा हुआ हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे मित्र है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। फिर वो शरीर में प्रीति होती कि देखे क्या करते हैं, तो गाड़ देते तो फिर वहीं रह जाता है, जला देते तो फिर लगता कि है नहीं, चलो फिर आगे गई। तो उसकी आगे की यात्रा हो, और देर सवेरी अपने ईश्वरत्व को जाने, ऐसी खोज और ऐसी व्यवस्था जिन ग्रंथों में है उसको बोलते हैं सनातन, शाश्वत। बाकी के लोग गाड़ देते तो
भूत प्रेत की विद्या वाले बोलते हैं कि जितना कब्रिस्तान में हमें प्रेत मिलते हैं उतने शमशान में नहीं मिलते। हिंदुओं के शमशान में इतने प्रेत नहीं मिलते जितने कब्रिस्तान में मिलते, क्योंकि वो वहां रहते और हिंदुओं को तो जला देते, फिर तीसरा मनाते। तो उसको जो कुछ किसी में मिलना जुलना है तो बातचीत करके, भले इन्होंने तो और भी रह गया तो 12वां मनाया। फिर पितरलोक में रहता है तो वहां 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है, तो आपका 12 महीना उनका 1 दिन। तो जिस तिथि को मरा उस तिथि को आप श्राद्ध कर देते, उनको तृप्ति होती। तो पितरलोक में आपका 1 साल उनका 1 दिन, ऐसे 100 साल पितरलोक में रह सकते। इसलिए ब्राह्मण कहता है कि पिता पितामह पर पितामह को तृप्तयामी, मैं तृप्त करता हूँ तृप्त। तो संकल्प से भी तृप्ति होती है, वस्तु का निमित्त बनाना पड़ता है। जैसे 2 मीठे शब्दों से आपको शांति मिलती, 2 ज्ञान के शब्दों से आपको तृप्ति होती, ऐसे ही संकल्प करे पिता माता के लिए तो उनको संतोष तृप्ति से पुष्टि होती। वो ऐसा स्थूल शरीर नहीं कि स्थूल भोग चाहिए, भावना में भोग से अमृत संकल्प किया, अमृत आ गया। ऐसा नहीं कटोरा आया और वो देवता ने गड़ गया, संकल्प से तृप्ति हो जाती। तो बड़ा विलक्षण है ये सृष्टि, बाहर से खोजो तो अंत नहीं आएगा। विपश्चित राजा अग्नि देवता का पुजारी थे और चारों तरफ शत्रुओं ने घेरा डाला, तो अब क्या करूं, जी तो ना मुश्किल है। तो मंत्रियों को तो भेज दिया योद्धाओं को, खुद अग्नि जलाकर। अग्नि देवती की आराधना विधिवत जानता था, अपना वीर तो था, टुकड़े टुकड़े शरीर के मांस निकाल कर अग्निदेव को राजी किया। अग्निदेव प्रकट हो गए, मेरे 4 शरीर बन जाए, एक जीवन अंतःकरण 4 बन जाए और जहां चाहूं वहां जा सकूं। तो हे राम जी, अग्नि देवता के शुद्ध सत्य संकल्प से विपश्चित के 4 अंतवाहक बन गए। एक पूर्व को चला, एक पश्चिम को, एक उत्तर को, एक दक्षिण को, कि सृष्टि का विस्तार कैसे। और जैसे पैदल चलते या जहाज से चलते ऐसा नहीं, संकल्प से। तो जल में, पहाड़ में, पत्थर में कहीं रुकावट नहीं। आपके कमरे बंद होते तभी भी आपका मृतक आत्मा आके बात कर सकता है। वो सूक्ष्म शरीर है ना अंतवाहक, उनको कुछ अड़चन नहीं होती। ऐसे देवी देवता अंतवाहक वाले आ सकते, सूक्ष्म शरीर वाले। तो विपश्चित चलता गया, नदियां नाले कई योजन, सहस्त्रों योजन। निदान जहां बड़े पहाड़ है और सागर को भी लांग जाए, फिर शून्य प्रदेश है। योजन माना 24 कोस, 48 माइल, 75 किलोमीटर मान लो अंदाजा, 1 योजन। सहस्त्रों योजन तो हजारों 75 किलोमीटर। 1000 योजन मतलब 75,000 किलोमीटर। तो अमेरिका क्या होता है? अमेरिका तो 1000 योजन नहीं है, होगा 200 योजन, सहस्त्रों योजन चला जाए, लेकिन कहीं अंत नहीं आया। फिर बोले अच्छा तो अब मैं ये बन जाऊं, क्रीड़ा करूं। तो वैसे शरीर से बना, तो ऐसे कई शरीर धारण की। अब हे राम जी, वो राजा विपश्चित हिरणों की क्रीड़ा देखकर मैं हिरण बनूं ऐसी आराधना की। तो हिरणी के गर्भ में गया, हिरण बना
और बड़ा सुंदर हिरण बना, और फलाने देश के राजा ने वो हिरण तुम्हारे को खेलने के लिए दिया और तुम्हारे यहां बंधा है। वो विपश्चित राजा है। तो सभा के बीच हिरण को मंगवाया, यज्ञ चालू किया। वशिष्ठ जी ने पद्मासन बांधा, तीन घूंट पानी के लिए अग्नि देवता का मन ही मन आदर किया, आह्वान किया और अग्निदेव को प्रार्थना की कि अग्निदेव, राजा विपश्चित कई जन्मों का आपका भक्त है, तो अब आप इस भक्त को इस पाशवी योनि से मुक्त करके मूल विपश्चित के रूप में प्रकट करने में आप समर्थ हैं। वशिष्ठ जैसा महापुरुष संकल्प करे, देखते ही देखते वशिष्ठ को जो कुछ मानसिक संकल्प करने होंगे या जो कुछ विधि की, तो अग्निदेव जो आहुतियां दी द्रव्यों की, टोपरा है और चीजें हैं, घी है, तो अग्नि बाबू को सुने। तो हिरण देखकर बड़ा खुश हुआ। जिसका जो प्रिय होता है वो दिखता है तो मजा आता है। ऐसे हिरण खुश हुआ, हिरण की रस्सी खोल दी तो जंप मारते मारते अग्नि में आ गए, जैसे पतंगे आ जाते। तो उसका शरीर वहां अग्निदेव में समाप्त हो गया और वशिष्ठ के संकल्प से, अग्निदेव की कृपा से वो विपश्चित राजा के रूप में। तो सभा के अंदर दशरथ ने देखा कि ये राजा विपश्चित जिसका सुना था इतिहास में, आओ मित्र, तुमने बहुत यात्रा की, बहुत थके होंगे, मेरे पास ही बैठो। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके आए, बैठने जा रहे थे, मेरे पास ही बैठो। फिर आप बीती बताने को कहा, तो उसने बोला हमने कई योजना ऐसा देखा, ये देखा, ये देखा, लेकिन माया का कोई अंत नहीं। हे राम जी, माया को बाहर से देखो, ये विज्ञानी तो क्या इतने 1 करोड़ विज्ञानी और भी खोज कर ले तो विज्ञान के साधनों से भगवान को नहीं खोज सकते। ये साधन तो तन मात्राओं से देखेंगे, तन मात्राओं को जहां से सत्ता आती है वहां भगवान है।